शनिवारवाड़ा की चुड़ैल। ये कहानी शनिवारवाड़ा किले की है। इस किले में बरसों पहले एक आदमी आया था जिसने एक चुड़ैल को एक बोतल में कैद किया था और वो आदमी बोतल को किले में ही भूलकर चला गया था। बोतल धीरे धीरे जमीन में धंसती गई। तब से लेकर उस बोतल में एक चुड़ैल कैद है। एक दिन गांव के कुछ लड़के शनिवारवाड़ा किला घूमने आते हैं। तभी उनकी नजर उसी बोतल के ढक्कन पर पड़ती है। अरे ये जमीन में बोतल कहाँ से आ गई? कहीं किसी ने कोई धन तो नहीं छुपाया यहाँ पर? अरे भाई कुलदीप, जाने देना, क्यों बेवजह की परेशानी मोल ले रहा है? अरे चलकर देखे तो सही, आखिर क्या है उस बोतल में? मैंने सुना था ऐसे किलों पर राजा महाराजा अपना धन जमीन में छुपाते थे। चलकर देखें तो सही, कहीं सच में धन निकल गया तो अपना तो भाग्य ही बदल जाएगा। सारे दोस्त जमीन में दफन उस बोतल को बाहर निकालते हैं। उस बोतल में एक चुड़ैल कैद थी जो इन लड़कों को बिल्कुल भी पता नहीं था। कुलदीप जमीन में से बोतल बाहर निकालता है। अरे ये क्या? ये बोतल में तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरी खाली है। इसे निकालने के लिए बेवजह इतनी मेहनत की हम लोगों ने। अरे भाई, इस बोतल को फेंक दो। क्यों इसे अपने हाथ में लेकर खड़ा है? चलो, हम लोग यहाँ घूमने आए ना, यहाँ पर घूमकर थोड़ा एंजॉय करते हैं। कुलदीप अपने हाथ में रखी उस बोतल को जोर से फेंकता है, जिसकी वजह से वो बोतल टूट जाती है और बोतल में कैद चुड़ैल आजाद हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या निकल गया इस बोतल से? कुलदीप, ये क्या कर दिया तूने? ये तो चुड़ैल है। क्या? चुड़ैल? मैं कई बरसों से इस बोतल में कैद थी, आज जाकर मुझे इस बोतल से आजादी मिली है। समर कुलदीप को एक जोरदार चांटा मारता है। पागल की औलाद, मैंने पहले ही मना किया था ना कि बेवजह की परेशानी मोल मत ले, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी और जमीन में दफन उस बोतल को निकाल दिया। अब देखा ना क्या निकला इस बोतल से। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। वहाँ मौजूद सभी लोग चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से किले का दरवाजा बंद कर देती है। इस किले से एक भी इंसान बाहर नहीं जा पाएगा। अब तुम सारे लोग मेरे शिकार हो। मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी और तुम सबको इसी किले में दफन कर दूंगी। बाप रे, इस चुड़ैल ने तो किले को ही बंद कर दिया। अब हम बाहर कैसे जा पाएंगे? तभी वो चुड़ैल वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक एक कर मार देती है और उनका खून पीकर उन्हें वहीं जमीन में दफन कर देती है। लोगों में दामिनी नाम की एक महिला। ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? और इसने तो काफी सारे लोगों को मार दिया है। ये इन पागल के बच्चों ने इस चुड़ैल को आजाद किया है। मैंने इन्हें मना भी किया था कि बोतल को जमीन से बाहर मत निकालो, पर इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। भागो यहाँ से कैसे भी करके, इस चुड़ैल की नजरों से दूर रहो। सब लोग किले की अलग अलग दिशा में छुप जाते हैं। अरे ये बाकी लोग कहाँ चले गए? अभी तक मेरी प्यास नहीं बुझी, मुझे अपनी प्यास बुझाना है। दामिनी और कुलदीप एक जगह छुपे हुए थे और समर अमन अलग अलग दिशा में छुपे हुए थे। समर किले की एक दीवार पर चढ़ गया था। तभी चुड़ैल की नजर समर पर पड़ती है। तू ऊपर दीवार पर क्या कर रहा है? नीचे उतर वहाँ से। मैं नीचे नहीं आऊंगा, मुझे पता है तुम मुझे भी मार कर मेरा खून पी जाओगी। तू उतर रहा है नीचे?
या तेरे पिछवाड़े पर मारूं एक पत्थर? बाबा, पत्थर मत मारना मुझे, बहुत जोर से लगता है वो पत्थर। अरे ये पागल समर क्या कर रहा है? जब इतनी ऊपर दीवार पर चढ़ा है तो किले के बाहर कूद जाना होगा ना इसको। ये पागल तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है? मैं समर को इशारा करने की कोशिश करता हूँ कि वो दीवार से किले के बाहर कूद जाए। पर तुम उसे कैसे कहोगे? वो तो इधर देख ही नहीं रहा है। वो तो उस चुड़ैल से बातें करने में मग्न है। कुलदीप एक छोटा पत्थर अपने हाथ में लेता है और समर को फेंक कर मारता है। कौन है रे? कौन पत्थर से मार रहा है मुझे? साला, यहाँ इतनी खतरनाक समस्या में फंसा हुआ हूँ और लोगों को मस्ती छूट रही है। अरे पागल के बच्चे, इधर देख। तभी अमन कुलदीप और दामिनी के पास आता है। ये समर उस चुड़ैल से क्या बातें कर रहा है? अरे मैं उसे पत्थर मारकर इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो दीवार कूदकर किले के बाहर चला जाए, पर वो पागल इधर देख ही नहीं रहा है। अरे वो समर तो पागल ही है। अमन, हम तीनों उस दीवार पर चलते हैं और सब मिलकर एक साथ दीवार से किले के बाहर कूद जाएंगे। हाँ, ये उपाय सही रहेगा। तीनों मिलकर धीरे धीरे उस दीवार पर चढ़कर समर के पास जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? वो देखो चुड़ैल नीचे खड़ी है। अरे पागल की औलाद, हम कब से तुझे पत्थर फेंक कर इशारा कर रहे हैं कि तू दीवार कूद कर किले के बाहर चला जा, पर तू हमारी ओर देख ही नहीं रहा था। मुझे क्या पता कि तुम मुझे मार रहे हो। ये सब छोड़ो, अब सब मिलकर किले के बाहर कूदो। तभी चुड़ैल दीवार पर चढ़ जाती है। कहाँ भागकर जाओगे? तुम्हें तो आज ऊपर जाना ही है। अरे इतनी ऊपर तो आ गए, अब कितनी ऊपर भेजोगी आपा? अरे कूद जाओ सबके सब। सबके सब उस दीवार से कूदने लगते हैं। तभी समर पहले बाहर कूदने के चक्कर में तीनों को किले की दिशा में धक्का दे देता है, जिसकी वजह से अमन, कुलदीप और दामिनी तीनों वापस किले के अंदर गिर जाते हैं और समर किले के बाहर कूद जाता है। मेरा पैर, अरे बाप रे, टूट गया रे मेरा पैर। अरे ये क्या हो गया? हम तो वापस किले के अंदर ही गिर गए। अरे कहाँ हो तुम तीनों? मैं किले के बाहर आ गया हूँ। अच्छा हुआ पागल की औलाद, हम तुझे बचाने इस दीवार पर आए थे और तूने हमें ही वापस किले में धकेल दिया। देखा, तुम सब उस पागल को बचाने के लिए आए थे और उसने तुम्हें ही फंसा दिया। चुड़ैल नीचे उतरकर तीनों को रस्सी से बांध देती है और उन्हें उल्टा लटका देती है। अरे क्या कर रहे हो बे अंदर तीनों? इस पागल के बच्चे को भगाओ रे यहाँ से, वरना ये चुड़ैल तो उसे बाद में मारेगी, पहले मैं इसे मार दूंगा। अरे जवाब तो दो, अंदर क्या कर रहे हो तीनों? बेटा, हम तीनों झूला झूल रहे हैं। झूला झूल रहे हो? अरे वो चुड़ैल भाग गई क्या? अरे बेवकूफ आदमी, वो चुड़ैल ही हमें झूला झुला रही है। तभी समर बाहर से एक रस्सी लेता है और उसका एक बड़ा सा फांसा बनाकर किले के अंदर फेंकता है। तभी उस फांसे में चुड़ैल अटक जाती है। अरे कौन अटका रे फांसे में? अमन तू है क्या? अरे बाप रे, इस पागल ने तो चुड़ैल को पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। अरे समर खींच रस्सी, रस्सी में अमन ही अटका है। अरे वाह,
निशाना तो सही लगा बे मेरा। समर रस्सी खींचता है। चुड़ैल को बुरी तरह से फांसी लग जाती है और वो किले की दीवार पर लटक जाती है। अरे बस समर, रस्सी को बांध दे और जल्दी अंदर आ जा। अरे वाह, लगता है चुड़ैल भाग गई। समर किले का दरवाजा खोलता है। रस्सी में चुड़ैल अटकी हुई थी। अरे बाप रे, ये रस्सी में चुड़ैल अटकी हुई थी। अरे हमें खोल समर, जल्दी। समर तीनों को खोलता है। चुड़ैल दीवार पर ही लटकी हुई थी। तभी चारों मिलकर उस किले से बाहर चले जाते हैं। इसी तरह समर की बेवकूफी से चारों की जान बच पाई।